भूख रोकना सेहत है, ख्वाहिश रोकना हिकमत है। चलना हरकत है, बैठे रहना ज़वाल है। आहिस्ता चबाना हाजमा है, जल्दी खाना जहर है। घर में चींटियों का आना रिज़्क़ की कसरत की अलामत है। सादा खाना सुकून है, बहुत सारे जायके नुकसान हैं। खाने में बाल निकल आना अल्लाह की तरफ से सब्र की आजमाइश है। खुशबू ज़हन को खोलती है, बदबू दिल को बंद करती है। नींद में डर जाना रूहानी बोझ या नजर बद की निशानी है। गुस्सा पी जाना ईमान को मजबूत करता है। बुखार जिस्म की सफाई है, दवाओं की जल्दी नुकसान है। सर दर्द हो तो नींद करो, नींद ना आए तो चहलकदमी करो। अचानक दिल घबराना अल्लाह की याद की तरफ इशारा है। हवा का बहाव जिंदगी है, बंद जगह मौत की तैयारी है। दूसरों को माफ़ करना अपने दिल को सुकून देना है। कम नमक दिल का तहफ़्फ़ुज़ है, ज़्यादा नमक दिल का दुश्मन है। छोटे बच्चे का बार बार रोना किसी असर या नज़र की अलामत है। दही गर्मी की दवा है, सर्दी में बोझ है। भूख में खाना ग़िज़ा है, बेदिली में खाना जहर है। मीठे अल्फाज तलख़ दवाओं से ज़्यादा शिफा देते हैं। ज़िंदगी में बार बार रुकावटें आना अल्लाह की तरफ रुजू करने का इशारा है। पुराने कपड़ों में आजिज़ी है और आजिज़ी में शिफा है। सुबह की हवा जिंदगी है, बंद कमरा बीमारी है। अगर जिल्द पर खारिश हो तो जान लो कि तुम्हारा जिगर साफ नहीं है। तकब्बर से दूर रहना रोशनी के करीब रहना है। जब इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। ख्वाब में काबा देखना बहुत बड़ी खुशखबरी है। ख्वाब में कपड़े जलते देखना आजमाइश की अलामत है। नरमी इख्तियार करना रिज़्क़ में इजाफा करता है। सूफ़ी का दिल सबके लिए नरम और अपने लिए सख्त होता है। अगर ज़िंदगी में दुख ना होते तो दुआ का रिश्ता रब से कैसे जुड़ता। ख्वाब में सांप देखना दुश्मन या हसद की अलामत है। इल्म तुम्हें रास्ता दिखाता है और अमल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। ऐसे शख्स को कभी मत खोना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, इज़्ज़त और फ़िक्र हो। अचानक दिल घबराना अल्लाह की याद की तरफ इशारा है। नरमी इख्तियार करना रिज़्क़ में इजाफा करता है। बारिश का अचानक रुक जाना अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। किसी अजीज़ की मौत का ख्वाब में नजर आना दुआ की ज़रूरत है। घर में मकड़ी का ज़्यादा होना बाज़ औक़ात नहुसत की निशानी है। ख्वाब में अंधेरा देखना मुश्किलात और गम की अलामत है। किसी ख़ास आयत का बार बार सुनना अल्लाह का पैगाम है। घर में बेवजह टूट फूट होना बेबरकती की निशानी है। गरूर इंसान को अंधा कर देता है, ना खुद को देखता है ना दूसरों का दर्द। जो आज ताकतवर है कल बेबस भी हो सकता है। सच ये है कि हर शय फ़ानी है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सिद्के नियत जो भी अमल करो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करो, वरना वो अमल बेकार है। कुछ लफ्ज़ ज़ख्म नहीं देते बल्कि रूह में आग लगा देते हैं। इनका इलाज नहीं होता, सिर्फ सब्र होता है। जो जुम्मा के दिन सूरह काफ पढ़े अल्लाह उसके लिए नूर अता करता है। एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक ये मौका मत छोड़ें। कभी किसी के चेहरे पर वो लफ्ज़ मत कहो जो तुम खुद सुनना पसंद ना कर सको। अल्फाज तीर की तरह होते हैं, ज़ख्म भरता है मगर असर बाकी रहता है। लिहाजा ज़बान से पहले दिल साफ रखो। रिश्ते वो ख़जाने हैं जो वक्त पर ना समझे जाएं तो हमेशा के लिए खो जाते हैं। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमा और बुढ़ापे में उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ए अर्श वाले रहम कर, फर्श वाले बड़ी मुश्किलात में हैं। या अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जो मेरी दुआओं को कबूल नहीं होने देते। करोड़ों दरूदो सलाम उस ज़ात पर जो वजह कायनात है।